नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। यद्यपि कि थोड़ी कुछ परिस्थितियां जो है वो जैसा कि मुझे सोशल साइट्स पे दिख रहा है, थोड़ा आपके अंदर निराशा पैदा करने वाली हैं। मुझे सच बताऊं तो बड़ी कोफ्त हो रही है, बड़ा एक अंदर से गुस्सा सा आ रहा है कि बजाय पढ़ाई करने के बच्चे राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो, राजनीतिक दलों का काम ही है उकसाना, लोगों को सड़क पर लाना, लेकिन दुख इस बात का है कि आप इस्तेमाल होगे और उसके बाद हाथ से अवसर आपके निकल जाएगा। इस पचड़े में मत पड़िए। आपके पूरे जीवन काल के दौरान न तो निजीकरण आपको प्रभावित करेगा, न कोई और चीज़ प्रभावित करेगी, सारी चीज़ें यथावत होती रहेंगी। हाँ, अगर चुनाव लड़ना है तो पूरी तरीके से सड़क पर आ जाइए और जम के विरोध कीजिए, तो सही बात है, वो राजनेताओं का काम है, वो आप भी करिए। तो मैं इस चक्कर में नहीं जा रहा हूँ क्या सही और क्या गलत। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप चुनाव लड़िए या फिर नौकरी पाइए। तो आप खुद तय कर लीजिए कि दिन भर कितना समय आप सोशल साइट्स पर गुजारेंगे, कितने वीडियो फॉरवर्ड करेंगे, क्या करेंगे। और कौवा कान लेके जा रहा है, उसी चक्कर में आप जो है अपने आप को झोंके हुए हैं। समय पर परीक्षाएं होंगी, समय पर आपकी नियुक्ति होगी, और उसके बाद मैं निश्चित रूप से ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से गति धीमी हुई है, एक बार अवसर हाथ से निकल गया तो फिर आप पछताते रह जाएंगे, कुछ हाथ में आएगा नहीं। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट में, जो मौलिक अधिकारों में, हम लोगों ने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 हम लोगों ने ख़त्म किया था पिछले क्लास में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की। तो आज हमारी पहली हेडिंग जो होगी वो होगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। और पहला पॉइंट जो हम लोगों का होगा वो होगा अनुच्छेद 25। क्या? अंतःकरण की और धर्म को अबाध मतलब बिना बाधा की, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी बिना बाधा के आपको, अंतःकरण मतलब होता है आपकी इनर फीलिंग, आपके जो है अंतरात्मा, आपका दिल है ना, ये जिससे माने, जिस तरीके से धर्म का अनुपालन करना चाहे वो कर सकता है। यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक नहीं बल्कि व्यक्ति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसकी पूजा पद्धतियों को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति दी गई है। आपको स्वयं अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म परिवर्तन का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन जबरियां किसी को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया गया है ना। तो अंतःकरण से धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो क्या क्या कह रहा है? पहला, कि आपके जो भी धार्मिक क्रियाकलाप अनुष्ठान है, ईश्वर से अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए जो भी परंपराएं हैं, जो भी आपकी पद्धति है, उसको पूरी तरीके से पालित करने का अधिकार है आपको। इसके अलावा अपने धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति है आपको। इसके अलावा आपको अपने
अंतःकरण से धर्म के परिवर्तन की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। अब इसमें कुछ चाहे तो राज्य इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, नैतिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, है ना। इन आधारों पर सरकार चाहे तो आपको इस अधिकार से वंचित कर सकती है। तो 25 क्लियर है आपके लिए, अंतःकरण से और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। चलिए 26 की बात करते हैं, आर्टिकल 26। ये क्या है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप जब प्रीएम्बल पढ़ रहे थे, जब मैं आपको उसको डिफाइन कर रहा था उद्देशिका को, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। यद्यपि लिखित रूप में न सही, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। अब सवाल ये है कि धर्मनिरपेक्षता हमारा अभिन्न अंग है, और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य जो मैंने बताया था कि भाई धर्मनिरपेक्ष वो है जो किसी भी धर्म को न माने, ये तो नकारात्मक अर्थों में लिया जाता है। लेकिन राज्य जब कोई अपने धर्म को नहीं मानता बल्कि वह सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है, तो उसे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता हम कह सकते हैं। और भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, यानी भारत राष्ट्र के रूप में अपने किसी धर्म को या धर्म विशेष को पनाह नहीं देता, स्वीकृति नहीं देता, नहीं मानता, बल्कि भारत में निवास करने वाले जो भी लोग हैं उन सबको अपने अपने धर्मों के समान रूप से अनुपालन की और उसको मानने की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपना संगठन बनाने, धार्मिक क्रियाकलापों को करने, जो भी उनके इनकम है यानी आय के स्रोत हैं उनको निर्धारित करने का पूरा अधिकार दिया गया है ना। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कोई धार्मिक आयोजन, कोई धार्मिक संगठन करना चाहे तो वो कर सकता है, और पूरी तरीके से प्रबंधन उसके हाथ में होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक समुदाय है, अब चूँकि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ के लोग रहते हैं, बहुत सारे धार्मिक विश्वासों के लोग अलग अलग अपनी मान्यताओं के अनुसार शासन चलाते हैं, अपना धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि कोई अगर संप्रदाय अपने जो उसके विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे गोरखपुर नाथ संप्रदाय एक बहुत बड़ा पीठ है और यहाँ पर उसका गोरक्षनाथ मंदिर है, अब उसमें खिचड़ी के मेले का आयोजन हो रहा है, तो वो आयोजन वो ट्रस्ट करेगा जिसने ये बनाया है, जिसने ये आयोजन सुनिश्चित किया है। उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य केवल उसकी सुरक्षा के लिए है ना। तो ये करने का पूरा अधिकार सभी को एक समान रूप से है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, जरूथस्ट्र हो, जो भी हो, सबको ये समान रूप से अधिकार है कि वो धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी उसको किसी भी मद में जो धार्मिक प्राप्त हो रही है आय, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा, और उसको उस मद को भी अपने हिसाब से खर्च करने का भी अधिकार उसको दिया गया है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हो गई। नेक्स्ट आते हैं 27, अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की समुदाय के बारे में छूट
तो किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में छूट ये क्या है? ये चूंकि अभी हम इसके पहले ये जो डिस्कस कर रहे थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में सभी धर्मों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। अब राज्य किसी भी विशेष धर्म की सहूलियत के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, उसके धार्मिक आयोजनों के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता। आम नागरिकों पर किसी प्रकार का कोई ऐसा टैक्सेशन नहीं होगा जो किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी धर्म विशेष के कार्य के लिए खर्च किया जाए। इससे भारत के नागरिकों को क्या हुआ? छूट दी गई है कि कोई हमारे ऊपर रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई धार्मिक कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा और सरकार भी कोई इस तरह का खर्च नहीं करेगी कि किसी एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई पैसा टैक्स लगा के खर्च किया जाए। एक चीज़ थोड़ा सा आपको ये समझना है कि टैक्स या कर तो नहीं लगा सकते, लेकिन फ़ी ले सकते हैं, शुल्क ले सकते हैं। जैसे किसी को कोई सुविधा देनी है तो उसके एवज में वो टैक्स ले सकते हैं। आप वैष्णो देवी जा रहे हो, अब वैष्णो देवी के लिए हमको उस पहाड़ पे कोई सड़क बनानी है तो हम 10 रुपया उस पर चलने वाले लोगों से, कि जो उस सड़क पर केवल मंदिर तक जाने की यात्रा कर रहे हैं, उनसे हम 10 रुपया ले सकते हैं, 20 रुपया ले सकते हैं, 100 जो भी राज्य निर्धारित वो शुल्क हुआ। टैक्स और शुल्क में क्या अंतर होता है? कर जो है, टैक्स जो है एक समान सभी के ऊपर लागू होता है। जैसे इनकम टैक्स, एक निश्चित आय के ऊपर जो लोग भी हैं उनको समान रूप से वो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे राज्य उसमें उनके लिए कुछ कर रहा हो न कर रहा हो। अब मेरी बात लीजिए, मेरा राज्य से कोई संबंध नहीं है, मुझे राज्य कोई सेवा नहीं दे रहा है, लेकिन एक निश्चित आय के बाद मुझे टैक्स देना पड़ता है ना। लेकिन शुल्क क्या है कि शुल्क के बदले सुविधा दी जाती है ना, फी के बदले कोई फैसिलिटी दी जाती है, तो वो शुल्क हो गया। तो शुल्क लिया जा सकता है लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता। क्लियर है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए भारत के नागरिकों के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब लास्ट इसका पढ़ते हैं हम लोग, क्या है वो आर्टिकल 28। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से छूट। तो कहा कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से छूट। 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक तो पूरी तरीके से राज्य द्वारा संचालित और राज्य निधि से पूरी तरीके से राज्य निधि से पोषित, यानी पूरा खर्चा सरकार उठा रही है और इसके साथ साथ सरकार उस विद्यालय को चला रही है। पूर्णतः राजकीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा कोई विद्यालय संचालित किया जा रहा है, राज्य अनुदान दे रहा है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन शर्त ये है कि अल्पवयस्क जो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो उसके गार्जियन अगर उसको सहमति देंगे तभी वो धार्मिक आयोजन में शामिल होगा। अदरवाइज बाध्य नहीं किया जा सकता कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा हो और उसको जबरियां शामिल किया जाए। ठीक है ना। तीसरी श्रेणी आती है अल्पसंख्यक विद्यालय की और चौथी श्रेणी आती है स्ववित्त पोषित विद्यालयों की। तो इन विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरे धर्म वाले को कि दूसरे धर्म के आयोजन में वो शामिल हो। ये उसकी अपनी सहमति है। ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान में पहले हुआ था, इसके पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था कि सरकारी विद्यालयों में वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था। तो मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति की थी कि चूँकि हमारे धार्मिक भावनाओं की ये खिलाफ है, इसलिए हम इसको सहमति नहीं देंगे, इसलिए हम इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 25 से 28 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता,
26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में छूट। और 28 है कि कुछ विद्यालयों में धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से छूट दी गई है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा और कोशिश कीजिएगा कि ये याद हो जाए बाय आर्टिकल। अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो है आपका अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसमें आर्टिकल जो है दो हैं आर्टिकल, एक अनुच्छेद 29 और दूसरा 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 क्या है। ये है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, शिक्षा, भाषा, लिपि इन सब को बनाए रखने का अधिकार होगा। देखो हमारे क्या इस आर्टिकल की थोड़ी आलोचना संविधान के विशेषज्ञ करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट यूएसए का, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो वंचितों के न्याय के लिए कोई प्रयास कर रही हो तो ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के ऊपर हावी कर दिया जाए। थोड़ा सा मिस्टेक में कर गया, यानी कोई अगर अल्पसंख्यक है उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर रहा है तो वो प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बहुसंख्यक अपने आप को दबा हुआ महसूस करे। अब जब हमने धार्मिक स्वतंत्रता दी, जैसा कि संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता अगर हमने दी है तो हमें अलग से अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार को देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब सभी समान मान लिए गए तो अल्पसंख्यकों को अलग से वेटेज देने का मतलब कुछ नहीं था। अब सवाल ये है कि इस पर जो इसका पक्ष लेने वाले विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मायने रखता है और अल्पसंख्यक चूँकि कम हैं इसलिए उनकी आवाज़ दब न जाए, इसलिए संविधान में उनको रक्षोपाय दिया गया। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह जायज़ हैं और इसकी आलोचना भी हो सकती है और इसको आप कह भी सकते हैं कि कुछ सोच के हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इसको रखा था, संविधान निर्माताओं ने रखा था। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आया वो ये डिफाइन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में, केवल अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकता है। ठीक है ना। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही सबको प्रदान कर दिया है, तो ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 30 की हम बात करें कि 30 क्या है। अनुच्छेद 30 क्या है, तो है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के
शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। देखो, इसमें एक चीज जो मायने रखती है, जो महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो ये है कि केवल स्थापना ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर दिया गया। ये केवल माइनॉरिटीज को है, ये केवल अल्पसंख्यकों को है। एक बहुसंख्यक अगर स्कूल और विद्यालय स्थापित करता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सारे विद्यालय आपके शहर में होंगे जिनको निजी संस्थानों या ट्रस्ट ने स्थापित किया, लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया, उसको ऐड देना शुरू किया, वित्त पोषण शुरू किया सरकार ने उसका। तो जब सरकार वित्त पोषण करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार अपने हाथ में ले लेती है। चूँकि आप लोग इससे जुड़े हुए हो इसलिए इसको बखूबी समझ सकते हो। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है। टीजीटी क्या है? थोड़ा भर्तियों के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर दूँ जो इससे रिलेटेड है। टीजीटी पीजीटी में जो आप फॉर्म डालते हो, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातक जो लोग हैं वो इस फॉर्म को डाल के माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरार बनते हैं, है ना। तो ये किन विद्यालयों में बनते हैं? एडेड कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बनते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो लेक्चरर बनते हैं वो परीक्षा उनकी लेता है लोक सेवा आयोग, और इनके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। एलनगंज इलाहाबाद में है उसका कार्यालय। लेकिन अब आपने देखा कि संशोधन करके एक ही शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें तीनों होंगे, उच्चतर भी होगा और माध्यमिक भी होगा और प्राथमिक भी होगा। तो ठीक है, उत्तर विकास के क्रम में हैं हम लोग। टीजीटी क्या है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी जो लोग बीएड किए हुए हैं उनके लिए है, जो लेक्चरर के नीचे सहायक अध्यापक होते हैं उनके लिए है ये। लेकिन ये भी कहाँ होते हैं? एडेड कॉलेज में होते हैं, है ना। तो ये एडेड कॉलेज जो है जिसमें ये अध्यापक भर्ती होंगे, वो निजी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा स्थापित है। उसको सरकार ने चूंकि ऐड देना शुरू किया तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अगर आप बात करोगे, अगर गोरखपुर के इर्द गिर्द आप रहते हो तो ये बात आसानी से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगी। जैसे सेंट एंड्रूज पहली श्रेणी में, जैसे मैंने कहा कि पहली श्रेणी क्या होती है विद्यालयों की? पूर्ण रूप से राजकीय विद्यालय। जैसे गोरखपुर की बात करोगे आप तो जुबली इंटर कॉलेज, एडी इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए, जुबली लड़कों के लिए, ये पूर्णतः राजकीय विद्यालय हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा गवर्न होता है और ये राज्य सरकार द्वारा गवर्न होता है। तो इनके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो टीचर होते हैं, पूर्णतः राजकीय कर्मचारी हैं। जुबली के और एडी के जो टीचर हैं वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ये चुनाव लड़ नहीं सकते। लेकिन बाकी जो अगर गोरखपुर में बात करोगे, एमजी है, एमपी है, डीएवी है, डीबी है, मारवाड़ है, बीपी है, आर कन्या है, ये जो भी विद्यालय हैं ये एडेड कॉलेज हैं, अनुदित विद्यालय हैं। ये निजी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा स्थापित किए गए। अब सरकार ने ऐड देना शुरू किया तो इनका प्रबंधन क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। तो शिक्षकों की भर्ती सारी कौन कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। तीसरी श्रेणी है माइनॉरिटी कॉलेज, अल्पसंख्यक विद्यालय। जैसे गोरखपुर के लिए बात करो तो सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जॉर्ज इस्लामिया है, सेंट जोसेफ है। तो ये सारा पैसा सरकार दे रही है। शिक्षकों को सारा वेतन भत्ता सब सरकार दे रही है। पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों श्रेणियों में वेतन समान है, भत्ते समान हैं और तीनों श्रेणियों में सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन पहली दूसरी श्रेणी सरकार द्वारा जो है वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है। तीसरी श्रेणी माइनॉरिटी कॉलेज, जो मैंने कहा कि सेंट एंड्रूज है, जॉर्ज इस्लामिया है, सेंट जोसेफ है, ये सारे विद्यालय जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में नहीं है। यानी टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो होगी वो इन विद्यालयों में नहीं होगी। ये इनके जो ट्रस्ट हैं वो अपनी भर्ती करते हैं शिक्षकों की। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी अधिकार होगा और इसके साथ साथ प्रशासन का भी अधिकार होगा। अब ये अलग बात है कि ये विवाद का विषय है कि ये कितना उचित और कितना अनुचित। तो ठीक है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है।
बस आप ये समझिए कि किस आर्टिकल में है ये, अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। इस क्लास की शुरुआत में मैंने जो बात कही आपको, सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा आप कि एक लंबे अनुभव के बाद ये बातें मैं बता रहा हूँ, 12 वर्षों का अनुभव। और जब ऐसी बातें होती हैं तो उत्तेजना मन में आती है, क्योंकि हम पीड़ित हैं, हम बेरोजगार हैं। इसलिए इन बातों को सुनकर कि सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, तो बड़ी उत्तेजना आती है और उत्तेजना हमें गलत दिशा में ले जाती है। और पता चलता है कि साल दर साल भर्तियां तो हो रही हैं, लेकिन वही लोग हो रहे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और इधर उधर यूज नहीं हुए। बड़े गहरे अनुभव से कह रहा हूँ कि फिर वो वक्त हमको दिखाई दे रहा है। बड़ी तकलीफ की बात है कि मैं सोशल साइट्स पे बच्चों को जिस तरीके से देख रहा हूँ कि वो भिड़े पड़े हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो साल दर साल ऐसे भर्तियाँ होंगी, जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा और बाकी लोग कोसते रहेंगे कि सरकार ये, सरकार वो। सरकारें आती जाती रहेंगी, चीज़ें अपने हिसाब से चलती रहेंगी। इसलिए अपने फोकस को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा होगी और भर्ती भी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।